हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं टॉप 5 अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे इसके बारे में। तो फाइनली आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से टॉप 5 अपकमिंग जॉब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये जॉब एग्रीकल्चर एलाइड स्ट्रीम में 2023 के लास्ट तक आ सकती हैं, क्योंकि ये वैकेंसियां काफ़ी टाइम से नहीं आई हुई हैं। तो हो सकता है कि इस साल ये वैकेंसियां 2023 के लास्ट तक देखने को मिल जाएं। तो बेसिकली मैं इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इसके अलावा आपका इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप पे आपको एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाते हैं अफोर्डेबल फीस पे। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए, और आपको अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको आईसीएआर का नोट्स मिल जाता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जितनी भी आपकी स्ट्रीम होती है सबका आपका यहाँ पे नोट्स मिल जाता है। और आपको फ्री क्विजेस मिल जाती हैं। आपको डिफरेंट एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पर मिल जाता है। तो इन सभी फीचर्स का लाभ लेने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर जीके चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं और जान लेते हैं आपका टॉप 5 जॉब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब होती है आईबीपीएस जो निकालता है, ये वैकेंसी हर साल आती है। ये एकमात्र ऐसी एग्रीकल्चर की जॉब है जिसकी वैकेंसी हर साल आती है। तो ये वैकेंसी इस साल भी अक्टूबर के मिड तक आपको देखने को मिल सकती है। अक्टूबर के मिड तक इसका फॉर्म आ जाएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहले आपका प्री एग्जाम होता है, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। अप्रैल के लास्ट तक, मई तक आपका जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जॉब का रहता है सिस्टम। आपका एग्जाम भी जो है टाइम पे होता है, टाइम पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर बात की जाए आईबीपीएस एएफओ बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एएफओ बनने के लिए आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, पिस्सी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर। तो ये सभी ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा जो एज लिमिट चाहिए होती है वो आपका 20 to 30 ईयर्स होती है, और एज में कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। तो ये आपका एएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और इसके बारे में जो अगर आपको अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस एएफओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐप पे या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर आपको इसके लिए कंप्लीट कम्बो पैक मिल जाएगा। कम्बो पैक आपका कंप्लीट कोर्स कवर करता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाला है। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आपको 70 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए 20 मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, प्रीलिम्स के लिए 50 आपके होंगे, मेंस के लिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर का नोट्स भी मिलेगा, और प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर मिलेंगे, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। ओनली 1700 रुपए की मिनिमल कॉस्ट पे आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ इस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी, और आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपकी वैकेंसी कौन सी आती है, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी। आप सभी को पता होगा 2020 में इसकी वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी दिसंबर के महीने में।
9 दिसंबर को इसकी वैकेंसीज आई थी। तो 2020 से आपका लगभग 3 साल होने वाले हैं, इसकी वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इसकी वैकेंसीज इस साल आ सकती हैं। 2020 में आपका क्या हुआ था, 5 वैकेंसी थी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए, और जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी 50 वैकेंसीज थी। सैलरी की अगर बात की जाए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, तो सैलरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए थी 30,000 से 1,20,000 रुपए पर मंथ। और जो आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, इसकी सैलरी थी 22,000 से 90,000 रुपए पर मंथ। काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल रही थी आपको। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो लोग मार्केटिंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके पास अगर MBA इन एग्री बिजनेस था और एग्रीकल्चर में MBA था, तो वो इसके लिए एलिजिबल थे। यानी कि जो MBA वाले थे एग्रीकल्चर वाले, वो इसके लिए एलिजिबल थे। और जो आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, इसमें BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे, जिनके पास 50% मार्क्स थे जनरल OBC के। और जो SC ST वाले हैं, उनके मार्क्स थे 45%, वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, उसमें आपका सिंगल एग्जाम होता है। सिंगल एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो काफी इजी इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हो सकता है दिसंबर के महीने तक इस बार भी इसकी वैकेंसीज आ जाएं, क्योंकि 2020 के बाद से अभी 3 साल होने वाले हैं, इसकी वैकेंसीज नहीं आई हैं। इसकी तैयारी के लिए लास्ट टाइम भी हमारे प्लेटफॉर्म ने मैक्सिमम सिलेक्शन कराए थे और बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की थी। इस बार भी आपको जब वैकेंसी इसकी आएगी तो कंप्लीट तैयारी अफोर्डेबल फीस पे कराई जाएगी। उस टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली हर जॉब की अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी आती है वैकेंसी इसके बाद नेशनल सीड कारपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसीज। इसकी वैकेंसीज भी आपका 2020 के बाद से नहीं देखने को मिली हैं। 2020 में आपका सितंबर के महीने में वैकेंसीज इसकी आई थी, तो हो सकता है कि 2023 में ही इसकी वैकेंसी सितंबर के महीने में आ जाएं। यानी कि आपका अभी जून चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने के बाद वैकेंसी इसकी देखने को मिल सकती हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि वैकेंसी इसकी इस बार आ सकती हैं, क्योंकि 2020 के बाद से 3 साल होने वाले हैं, वैकेंसियां इसकी नहीं आई हैं। अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई थी 2020 में, कितनी पोस्ट थी, तो जो पोस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम की आई हुई थी, केवल मैंने वहां पर वो लिख रखी है और सभी को मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है। तो जिन पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर वाले लोग एलिजिबल थे, उनमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज थी। पहला आपका था मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट। इसमें आपका प्रोडक्शन के लिए 16 वैकेंसी थी 2020 में। हॉर्टिकल्चर की 1 वैकेंसी थी, मार्केटिंग की 7 वैकेंसी थी, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की 4 वैकेंसी थी, क्वालिटी कंट्रोल की 2 वैकेंसीज थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। फिर आपका था सीनियर ट्रेनी की पोस्ट। इसमें आपका एग्रीकल्चर की 29 पोस्ट थी, प्लांट प्रोटेक्शन की 3 पोस्ट थी, हॉर्टिकल्चर की 1 थी, मार्केटिंग की 10 थी, लॉजिस्टिक की 5 थी, क्वालिटी कंट्रोल की 1 पोस्ट थी। नेक्स्ट आपका था ट्रेनी की पोस्ट। ट्रेनी में आपका एग्रीकल्चर की 18 पोस्ट थी, मार्केटिंग की 17, एग्रीकल्चर स्टोर की 6 पोस्ट थी, परचेज की 2 पोस्ट थी, क्वालिटी कंट्रोल की 3 पोस्ट थी, और आपका एक 12 पास जॉब थी ट्रेनी मेट की, जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज थी। और जो आपका नेशनल सीड कारपोरेशन होता है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें आपका पहले राइटिंग एग्जाम होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। देखिए, आपको हमारे चैनल पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कारपोरेशन लिमिटेड NSCL के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, लगभग आपको 20 से 25 पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी ऑफिशियल पेपर की। तो उनकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सभी पेपर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिससे अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आप अभी से बना सकते हैं। फिर आपका इसमें इंटरव्यू होता है कुछ पोस्ट के लिए, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इंटरव्यू सब में नहीं होता है, कुछ पोस्ट में आपका इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गई नेशनल सीड कारपोरेशन के, और इसकी वैकेंसी हो सकता है सितंबर तक आ जाए इसकी वैकेंसी। नेक्स्ट अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी NSCL की वैकेंसीज आती हैं, इसमें एज लिमिट 27 साल रहती है मैक्सिमम मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। सीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी आपकी रहती है 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट, ट्रेनी के लिए रहती है 27 साल, और जो ट्रेनी मेट होती है इसके लिए रहती है 25 साल। तो ये आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है, कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलती है। सैलरी की अगर बात की जाए, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें आपको 2020 के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार चेंज भी हो जाए। 2020 में ये सब कुछ था। 2020 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 47,480 रुपये मिल रहे थे सैलरी में।
सीनियर ट्रेनी को 26,114 रुपये पर मंथ, ट्रेनी को 20,179 रुपये, ट्रेनी मेट को 19,586 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। तो ये आपका 2020 के अकॉर्डिंग पे स्केल हो गया। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में अप्लाई करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर एमबीए वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, एमबीए वाले, बीटेक और बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले, इसके अलावा 12 पास वाले एग्रीकल्चर और साइंस स्ट्रीम वाले इसमें एलिजिबल थे। तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वेरी करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बारे में हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर आपका आता है नंबर 4 पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन CWC की वैकेंसीज। इसकी वैकेंसी लास्ट टाइम 2019 में देखने को मिली थी। 2019 के बाद से लगभग आपके 4 से 5 साल होने वाले हैं, इसकी वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो 2019 में इसकी वैकेंसीज आपका अक्टूबर के महीने में आई थी। हो सकता है 2023 में इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके बारे में आपको भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा इसमें कैसे क्या होता है। देखिए, इसमें आपका 2 वैकेंसियां थी जो एग्रीकल्चर वालों के लिए थी। पहली आपकी थी मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट, इसमें आपकी केवल 1 वैकेंसी आई थी 2019 में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जेटीए की वैकेंसी आपकी थी 238, काफी बड़ी भर्ती आई हुई थी जेटीए की 2019 में। और जेटीए का ऑफिशियल पेपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। इसका पेपर आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या आप गूगल पे या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर पेपर। आपको हमारी वीडियो शो हो जाएगी, उसको आप देख सकते हो। कैसा पेपर आया था उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले और जूलॉजी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वाले एलिजिबल थे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट में आपका जिनके पास एमएससी की डिग्री थी एग्रीकल्चर में, जिसमें आपका एंटेमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या अगर आपके पास मास्टर डिग्री थी बायोकेमिस्ट्री में, जूलॉजी में, एंटेमोलॉजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल थे। और जिनके पास आपका जो है पीजी डिप्लोमा था वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल थे, उनको प्रेफरेंस दिया गया था। तो ये आपका क्वालिफिकेशन थी 2019 के अकॉर्डिंग। ये 2 वैकेंसियां आपकी एग्रीकल्चर की आई हुई थी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में। अगर बात की जाए कि आपका नेम ऑफ जो पोस्ट थी उनकी सैलरी क्या मिली थी आपको, तो जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की पोस्ट थी इसमें आपका सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपये पर मंथ थी। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 10,500 से 28,690 रुपये पर मंथ सैलरी थी यहाँ पे 2019 के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन में आपका ऑनलाइन टेस्ट था और इंटरव्यू था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल पोस्ट के लिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई इन दोनों वैकेंसीज की। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की वैकेंसी आती है उसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो सिलेबस में आपका जनरल सिलेबस रहता है, क्वांट का, रीजनिंग का, मैथ और इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, प्लस आपको प्रोफेशनल नॉलेज, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होते हैं, जिससे आप अप्लाई करते हैं, उस सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको 65 क्वेश्चन देखने मिलते हैं 65 मार्क्स के। तो बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर की, उसके एग्जाम पैटर्न क्या था 2019 में, जान लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पेपर आपका बाइलिंगुअल था, सेक्शनल टाइमिंग थी 35 मिनट्स में आपको ये पेपर करना था। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और आपका इसके लिए ये टाइम मिला था आपको 20 मिनट्स का। नेक्स्ट है आपका डीआई का पार्ट, डीआई के आपके 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के थे, और क्वांट का पार्ट था। ये पेपर बाइलिंगुअल था, 35 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने थे, सेक्शनल टाइमिंग थी एग्जाम में। नेक्स्ट आपका था जनरल अवेयरनेस का पार्ट, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बाइलिंगुअल पेपर था, और आपके पास समय था केवल 10 मिनट का करने के लिए इनको। लास्ट आपका था प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट, जिसमें आपका एग्रीकल्चर था, आप जिस पोस्ट से अप्लाई कर रहे थे, जो आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। 65 क्वेश्चन थे, 65 मार्क्स के थे, बाइलिंगुअल पेपर था, और आपको करने के लिए दिए गए थे 50 मिनट्स। कुल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और आपके पास समय था 2 घंटे 30 मिनट का करने के लिए।
तो ये आपका इसका ऑनलाइन एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है मैंने आपको बता दिया है। आपको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की प्रिपरेशन अपनी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। और अगर इसकी वैकेंसी 2023 में आती है तो इसके लिए भी कंप्लीट तैयारी के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह, कंप्लीट कोर्स वगैरह आपको मिल जाएगा। आप एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपका क्या आता है इसके बाद, स्टेट एग्रीकल्चर एलाइड वैकेंसीज। एग्रीकल्चर की जो वैकेंसियां स्टेट लेवल पे आती हैं और जान लेते हैं उनके बारे में। तो पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस से दो वैकेंसियां आने के चांसेस हैं। पहला आपका है यूपी पीसीएस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज। इसकी वैकेंसियां 2023 में आ सकती हैं, 2024 में चुनाव है तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बार वैकेंसियां निकाल दे इसकी। फिर आपका है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए केन सुपरवाइजर की वैकेंसीज। इसकी वैकेंसियां भी जो है आपका पेंडिंग में है, हो सकता है जुलाई के लास्ट में या आपका इसी वर्ष इसकी वैकेंसियां आ सकती हैं। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनके पास अच्छे चांसेस हैं इस बार जॉब पाने के, क्योंकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए केन सुपरवाइजर की वैकेंसियां यहाँ पे आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार सरकार की तरफ से काफी सारी वैकेंसियां इस साल आने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। पूरी उम्मीद है कि जो आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है वो जल्दी ही आ जाएगी। तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एजीटीए के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंप्लीट कोर्सेज आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएंगे, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज आपको इनके लिए प्रोवाइड किए गए हैं अफोर्डेबल फीस पे, कंप्लीट कोर्स को कवर करते हुए, कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए। बाइलिंगुअल कोर्सेज हैं, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में पढ़िए आप, अगर आप चाहते हैं पढ़ना इंग्लिश में तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। क्लासेस, नोट्स, सब कुछ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, नोट्स भी बाइलिंगुअल होगा, आपका सब कुछ बाइलिंगुअल रहेगा। त्रिपुरा पीसीएस की तरफ से एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो वैकेंसी आई हुई थी वो कैंसिल हो गई हैं। तो हो सकता है त्रिपुरा पीसीएस से वैकेंसीज फिर से आ जाएं। और त्रिपुरा पीसीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी कंप्लीट कोर्स एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल है, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको किसी भी कोर्स को लेकर के, या अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कोई कोर्स चाहते हो, तो अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आपका आता है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ओपीएससी की तरफ से आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज 2023 में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि उड़ीसा का सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसियाँ हर साल आती हैं, हर साल आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस और आपको जॉब भी मिल जाती है। तो काफ़ी पारदर्शी यहाँ का सिस्टम रहता है और आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी आती है आपके यहाँ, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर, सभी वैकेंसीज के लिए एग्रीकल्चर जीके ऐप पे और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं अफोर्डेबल फीस पे। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं 2023 में। 2023 जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जो आया था 2023 में, उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए हैं। तो इस बार भी आपको सिलेक्शन को, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है हिमाचल प्रदेश पीसीएस की तरफ से आने वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज। तो ये वैकेंसियां आपका जो है हिमाचल प्रदेश पीसीएस से आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश पीसीएस में 2021-22 में वैकेंसियां आई थी एडीओ की। एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे इसके लिए, हो सकता है इस बार बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हो जाएं।
तो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब वैकेंसी आ जाएगी उस टाइम पे। नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड की तरफ से यूके ट्रिपल एस सी डबल एओ की वैकेंसीज, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसियां उत्तराखंड में आती हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो कैंसिल हो गई थी, तो हो सकता है 2023 के एंडिंग तक ये वैकेंसियां आपके स्टेट में आ जाएं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, एग्रीकल्चर जॉब पाना चाहते हो, तो अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज मिल जाते हैं उत्तराखंड में आने वाले एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए। इसके अलावा जब इसकी वैकेंसी आ जाएंगी तो आपको न्यू बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, साथ साथ में जो मैंने आपको पहले बताई हैं 3-4 जॉब, IBPS AFO, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इनके लिए आप लग जाइए। IBPS AFO की जो कोर्स की फीस है मैंने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है, केवल 1700 रुपये पे आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए उस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसियाँ स्टेट की हैं, ये वैकेंसियाँ आ सकती है नहीं आ सकती है कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपकी IBPS AFO की वैकेंसी है ये हर साल आती है। तो तैयारी आप इनकी भी रखिए और तैयारी आप उसकी भी करते रहिए, क्योंकि जब आप कई एग्जाम को प्रिपरेशन करते हो तो आपको आराम से एक जॉब मिल जाती है, कभी कभी आपको सारी जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सोशल मीडिया पे और जो अदर टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है ताकि आप 2023 के एंडिंग तक एक जॉब आसानी से पा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कंप्लीट कोर्स है, बाइलिंगुअल कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर कोई क्वेरी होती है आपको इस कोर्स से संबंधित। UP SSC AGTA के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है हिंदी मीडियम का, और जो कोर्स हमारा इंग्लिश मीडियम का है वो भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। UP PCS STA के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होने वाला है, तो उस कोर्स को भी आप जुड़ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे उड़ीसा स्टेट के कोर्सेस, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के कोर्सेस, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के कोर्सेस। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोई क्वेरी होती है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब में वैकेंसियाँ चल रही हैं ADO की, आप ADO की तैयारी कर सकते हो पंजाब के लिए, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा इसके लिए। इसके अलावा त्रिपुरा PCS का एग्रीकल्चर ऑफिसर का कंप्लीट कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो उन स्टेट्स के लिए भी एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं अफोर्डेबल फीस पे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट से बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को फॉलो करते हुए। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मुझे। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।